कि कौन सा कॉलेज कितना भला है, कौन सा कॉलेज में क्या जाता है, ठीक है। तो जो आपके घर के पास हो बोलो तो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस चाहिए तो बीबीसी लो, कम स्ट्रिक्टनेस चाहिए, थोड़ा चिल माहौल चाहिए अटेंडेंस वगैरह का तो बीपीआईटी लो। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आईपीयू के टॉप के मतलब 4 ही कॉलेज माने जाते हैं। इसके बाद जो कॉलेज आते हैं जैसे विप्स हो गया, आपका अखिलेश दास गुप्ता हो गया, तो और जीटीबीआईटी होगा, ये कॉलेज थोड़े बिलो एवरेज में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक अराउंड 4 लाख के आसपास है, अगर आपको आईटी ईसी चाहिए तो इन कॉलेज में आप जा सकते हो, ठीक है। सीएससी आईटी अगर हम विप्स और इसकी अखिलेश दास की बात करें तो 2 लाख तक भी जा सकती है। अगर इनसाइड दिल्ली की बात करें तो आउटसाइड दिल्ली के थोड़ा और मतलब हो जाता है, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली का कम रिजर्वेशन रहता है, दिल्ली वालों का 85% रहता है, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक मैं बता देता हूँ कि किसकी रैंक में क्या मिल जाएगा। अगर आपको मेट की सीएससी आईटी चाहिए तो आप 1000s के अंदर रैंक ले आओ तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। मेट और एमएसआईटी की बात करें, बीपीआईटी बीवीसी की बात करें थोड़ा सा 1,15,000 तक चले जाओ सीएससी आईटी के लिए। स्पोर्ट राउंड इनसाइड दिल्ली कोर्ट लगा वहां तक की बात कर रहा हूँ, पूरा स्पोर्ट राउंड तक की, ठीक है। कट ऑफ वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। विप्स अखिलेश दास में जाने का फायदा है या नहीं है ये मैं बात कर देता हूँ। देखो, अगर कॉलेज जाके सीरियसली पढ़ना चाहते हो, अभी आपको सब लग रहा होगा मैं जाके फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, बट कॉलेज में जाके थोड़ा माहौल और चेंज हो जाता है, आपके असाइनमेंट्स मिलने लग जाते हैं, रेगुलर आपके एग्जाम्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो कॉलेज में जाके इतना टाइम नहीं मिलता। फिर भी आप चाहते हो कि मैं कर सकता हूँ मैनेज, तो आप जा सकते हो इन कॉलेज में। विप्स होगा, अखिलेश दास होगा, जीटीबीआईटी होगा, इन कॉलेज के सिनेरियो बहुत ही लो चल रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 लाख पर एनम ये इनका एवरेज पैकेज है। विप्स के तो अभी पास आउट भी नहीं हुए हैं, तो विप्स का मैं ज़्यादातर बता नहीं सकता, बट हाँ माहौल यही है। इन कॉलेज में खुद से पढ़ना पड़ेगा, बाकी खुद से पढ़ना तो मेट एमएसआईटी में जो पढ़ना पड़ेगा, वहाँ जाके चिल तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि पढ़ोगे तो ही मतलब हो सकता है। कंपनीज तो आएंगी, कंपनी 4-5 बंदों को लेके जाती है, एक कंपनी 4-5 बंदों को लेके जाती है, 4-5 बंदे भी बहुत रहे हैं, वरना ज्यादातर एक दो बच्चों को ही लेके जाती है, जिनका थोड़ा उनको ठीक लगता है स्किल्स वगैरह। तो ये सारी बात होगी। अब बात करते हैं ब्रांच के बारे में। अगर आपको सीएससी नहीं मिल रही, ईसी मिल रही, तो क्या करें। सबसे पहली बात आती है ब्रांच अपग्रेडेशन। हाँ, कॉलेज में जाकर आप ब्रांच अपग्रेड करवा सकते हो, कॉलेज अपग्रेड नहीं होते, ओनली ब्रांच अपग्रेड होती है। सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ब्रांच अपग्रेड करवा सकते हो। ब्रांच अपग्रेड के चांसेस भी उतने ही है जितने आपको 50-60 लाख पर एनम सैलरी मिलने के चांसेस है सीएससी में, ओके, ठीक है। बहुत कम चांसेस है ब्रांच अपग्रेड होने के, अगर आप सेमेस्टर 1 में अच्छा ध्यान देते हो तो ही होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप सेमेस्टर में जाके आप पूरा मोटिवेशन से जा रहे हो, तो ऐसा सब हर कोई बच्चा सोच ही जाता है कि मैं ब्रांच अपग्रेड करवा लूंगा, बट सीट को वैकेंसी देखते हो इतना नहीं हो पाता है। और आपकी जीपी 9 के आसपास है, 9 जितनी 9 से आपकी पास जाती जाएगी 10 के, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे, और 9.1 9.2 पॉइंटर्स में भी फर्क रहता है। तो अगर आप सच में मतलब टाइम मैनेज कर पाते हो, आपने जेई के टाइम पे अच्छा टाइम मैनेज किया है, मैं साफ सीधी बात बोलूँ तो ही जाना, वरना ईसी थोड़ी ऐसे ब्रांच है, थोड़ी हार्ड ब्रांच है, ठीक है। ईसी में आप सॉफ्टवेयर वाली जॉब ले सकते हो, बट ईसी में रह के सॉफ्टवेयर वाली जॉब पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं खुद ईसी में हूँ तो मेरे को पता है कैसा क्या माहौल है, ठीक है। अगर आप कोर ब्रांच ईसी के फील्ड में जाना चाहते हो तो ईसी में मोस्ट वेलकम है। ट्रिपल ई वगैरह बात करें, सॉफ्टवेयर वगैरह में जाना चाहते हो तो ट्रिपल ई मैकेनिकल होगा, ये काम के ब्रांचेज नहीं है। अगर आप अपग्रेड करवा पाओ तो ही जाना, और अपग्रेड करवा नहीं पाएंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं करवा पाते। मेरी क्लास में बहुत सारे होशियार बच्चे, बट अभी भी नहीं करवा पाए, पॉइंटर्स की वजह से कोई दिक्कत होगी, उसकी वजह से सेमेस्टर 1 में, क्योंकि पूरी फर्स्ट ईयर की देखते सेमेस्टर 1 में देखते हैं, सेमेस्टर 1 में जिसने ज़्यादा अच्छे ध्यान लगा लिया उसकी ज़्यादा अपग्रेड होगी, ठीक है। तो इसी ब्रांच लेनी चाहिए, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ईसी के फील्ड में जाना है तो कुछ बच्चे होते हैं जो पहले से मन बना के आते हैं कि ईसी के फील्ड में जाना है, कुछ बच्चे होते हैं वो ईसी में जाने के बाद मन बनाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में इनका ध्यान नहीं लग पाता, कोडिंग में ध्यान नहीं लग पाता। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट आगे जाके आप ऐसा ना हो भैया हमने बताया नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें मैं खोल के बता रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ईसी में जाना चाहिए ये भी बता दिया है, कौन सी ट्रिपल ई मैकेनिकल में जाना चाहिए ये भी बता दिया है, कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए ये भी बता दिया। बाकी प्राइवेट कॉलेज की अलग से वीडियो ले आऊँगा, बाकी आईपी के बाहर जो प्राइवेट कॉलेज है, बाकी अखिलेश दास से और भी बाकी सारी कॉलेज में जाने की बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ। पूरा आपकी 1 लाख पर एनम की भी जॉब नहीं लगेगी, लग भी जाएगी तो क्या ही फायदा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा और बुरा हाल चल रहा है, पूरे मार्केट में ही बुरा हाल चल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे अगर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।